channel. If you're new here, hi, my name is Jia and I will be very happy if you take a moment and subscribe to my channel below. Do you guys see something different? Yes, I got my smoothing done. एक स्ट्रेट लुक चाहिए था, उसके लिए मैंने केराटिन और स्मूथनिंग दोनों को चूज किया, पर मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने वहां के हेयर एक्सपर्ट को पूछा कि केराटिन क्या होता है और स्मूथनिंग क्या होता है, मैं कौन सा कराऊं जिससे मुझे ये लुक मिल पाए। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि जो केराटिन होता है, केराटिन ट्रीटमेंट होता है, वो एक मतलब प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है। वो बस आपके हेयर को हेल्दी बना देता है और वो आपके बालों में प्रोटीन इन्फ्यूज़ कर देता है। बट जो स्मूथनिंग है उससे आपको ये वाला लुक मिलेगा जो केराटिन में नहीं मिलेगा। वो बस आपके बालों को हेल्दी करने के लिए, प्रोटीन देने के लिए है। तो मैंने इसी तरह से स्मूथनिंग चूज किया। यस, मुझे ये लुक चाहिए था और मुझे फाइनली मिल गया। आई एम सो फर्स्ट व्हाट दे डिड वाज दे वॉश माय हेयर। ये बहुत बेसिक स्टेप है। ये कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले वो आपके हेयर को वॉश करेंगे ताकि वो देख सके कि आपके नेचुरल हेयर कैसे है। और ऑल्सो दे गेट रीड ऑल ऑफ योर डर्ट, ऑयल एंड एवरीथिंग। सो या they just wash my hair। हेयर वॉश के बाद उन्होंने मेरे बालों पे स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई की थी। एक सेक्शन लेके अच्छे से उन्होंने लगाया था और रूट पे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लगाया था। रूट से 1 इंच छोड़ के उन्होंने मेरे बालों पे लगाया था। और एक्चुअली स्मूथनिंग क्रीम होता क्या है, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वो आपके हेयर के बॉन्ड को ब्रेक कर दे। आई नो कि आपको समझ नहीं आ रहा, ये एक टेक्निकल चीज़ है। तो यार उन्होंने मेरे अच्छे से मेरे बालों पे, सारे बालों पे लगाया था एक सेक्शन करके। फिर उन्होंने पता नहीं कितने मिनट के, 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही। एंड दे वॉश माई हेयर। अब बारी आती है स्ट्रेटनिंग की। उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब बालों को स्ट्रेट करने की बारी आती है तब आपके बाल बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए, मतलब उनको 100% तक सुखाना पड़ता है। अगर हमारे बाल हल्के से भी गीले रह गए और उन पे स्ट्रेटनिंग कर दिया तो हमारे बाल जो होते हैं वो जल जाता है। इसलिए उन्होंने 100% बालों को स्ट्रेट करने के लिए सुखाए। के बाद उन्होंने मेरे बालों के एक सेक्शन लेके उनके स्पेशल स्ट्रेटनर से उन्होंने मेरे बालों को स्ट्रेट किया। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और टाइम भी क्यों नहीं लगता, क्योंकि यही वो पार्ट है जिसमें वो आपके हेयर को वापस बॉन्ड कर सके स्मूथनिंग क्रीम के साथ। या ये एक टेक्निकल चीज़ है तो आपको वापस समझ नहीं आएगी, तो कोई नहीं। फिर उन्होंने मेरे बालों को स्ट्रेट किया। हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद अब बारी आती है न्यूट्रलाइज़र की। न्यूट्रलाइज़र एक फाइनल स्टेप है स्मूथनिंग का। उन्होंने मेरे बालों पे अच्छे से वो क्रीम भी अप्लाई की। न्यूट्रलाइज़र वाली क्रीम जो होती है वो उन्होंने मेरे बालों पे बहुत अच्छे से अप्लाई की। और उन्होंने ये बताया था कि ये क्रीम को ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। उन्होंने अकॉर्डिंग मेरे बालों पे 1-2 मिनट के लिए ही रखा था। उन्होंने बोला था कि ज़्यादा देर तक अगर ये क्रीम आपके बालों में लगती है तो आपके बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं, फ्रीजी टाइप हो जाते हैं। इसलिए 1-2 मिनट तो बहुत काफ़ी होते हैं। और उन्होंने ये क्रीम लगाने के बाद अगेन वॉश माय हेयर। और ये लास्ट वॉश था मेरे बालों के लिए, लास्ट था ये वॉश। बाद उन्होंने मुझे कुछ प्रिकॉशन लेने के लिए कहा था कि लाइक आप अपने बालों को बार बार छू नहीं सकते हो, मतलब लाइक आप अपने बालों को कानों के पीछे नहीं कर सकते हो, स्वेटिंग नहीं होने दे सकते हो, बालों में पानी नहीं लगने देना चाहिए आपको, मतलब कुछ भी पानी बिल्कुल ही लगाना नहीं है। और ऐसा ही मतलब प्रिकॉशन दिया था। रात के सोने के टाइम भी आपको अच्छे से सोना है कि आपके बाल मुड़ ना जाए, बाल कंघी वंगी कुछ नहीं करना है और पानी नहीं लगने देना है। और 2 दिन बाद मैं अपने बालों को वॉश करने के लिए गई थी। उन्होंने मेरे बालों को वॉश किया और अब उन्होंने बोला कि अब आप अपने बालों को कैसे भी रख सकते हो, बस टाइट रबर बैंड नहीं लगाना है और कोई टाइट क्लचर या ऐसा नहीं लगाना है। और 20-25 दिन तक आपको अपने हेयर में ऑयल नहीं लगाना है, हेयर ऑयल अप्लाई नहीं करना है। और ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। और उन्होंने मुझे एक मतलब अब जब स्मूथनिंग करवाते हैं ना तो उसके बाद हम लोग कोई भी एरा गैरा कोई भी शैम्पू नहीं यूज़ कर सकते। तो उन्होंने मुझे एक शैम्पू सजेस्ट किया तो मैंने वो ख़रीदा है, मैं आपको दिखाती हूँ। लॉरियल पेरिस का एक्सटेंसो केयर शैम्पू उन्होंने मुझे दिया है। तो उन्होंने बोला कि इससे ही आपको हेयर वॉश करना है। तो इसकी प्राइस है 530 रुपीज़।
तो उन्होंने बोला ये है, ये बहुत नॉर्मल है, जो भी स्मूथनिंग और वो करवाता है इसके लिए वो नॉर्मल है, सब यही यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट। और फिर उन्होंने मुझे एक हेयर मास्क भी दिया है एक्सटेंड सो केयर, वो भी लॉरियल का ही है, ये है, इसकी प्राइस है 630 रुपीज़। तो ये 2 प्रोडक्ट उन्होंने मुझे दिए हैं, मतलब मैंने अलग से ये परचेज़ किए हैं ये 2 प्रोडक्ट। और हाँ, अपने बालों को अगर अच्छा रखना है तो प्रोडक्ट तो यूज़ करने ही पड़ेंगे अच्छे। तो यार इसी के साथ मेरा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, और कमेंट में ये ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा जानने को मिला तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और यू डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ एंड हिट द बेल आइकन टू। ओके बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।